कुलदीप सिंह की एक ही बेटी थी जिसका नाम था कीर्ति सिंह। कुलदीप सिंह, मनदीप गुप्ता और संदीप गुप्ता उनके पुराने दोस्त विशाल गुप्ता के बेटे थे। विशाल का कुछ साल पहले निधन हो गया था और उसके बाद उसके बेटे ने कारोबार संभाला था। मनदीप गुप्ता ने बहुत अच्छा काम किया था। वह एक समझदार और सफल व्यापारी था, जबकि संदीप लापरवाह था। उसमें अजीब सा अहंकार था। वह सब कुछ खुद करना चाहता था। उसे मनदीप से एक अजीब सी जलन थी, लेकिन मनदीप बड़ा भाई था, इसलिए कुलदीप सिंह उसे ज्यादा महत्व देते थे और यही बात संदीप को खटकती थी। वह अपना अलग नाम बनाना चाहता था। बचपन से ही कृति और संदीप एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। कीर्ति तो कर भी चुकी थी, अपने पापा को मनाने के लिए 2 बार जान देने की कोशिश कर चुकी थी। 5 साल की जिद के बाद कुलदीप सिंह ने आखिरकार हाँ कर दी। कुछ महीनों की सगाई के बाद शादी तय हो गई थी। शादी की रस्में चल रही थी। हल्दी, मेहंदी, संगीत, पूरा घर सजा हुआ था। पूजा की सामग्री से मंडप तैयार हो रहा था। अग्नि के सामने 7 फेरे लेने की तैयारी थी। लेकिन इसी दौरान संदीप ने एक बड़ा कदम उठा लिया और सबको छोड़कर चला गया। उसने एक खत में लिखा कि उसे विदेश में बहुत बड़ा अवसर मिला है और वह उसे छोड़ नहीं सकता। कीर्ति का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसके पापा ने फैसला कर लिया था और वो मजबूर थी। उसी दिन शादी तय थी। दूल्हा बदल गया था। संदीप की जगह कीर्ति की शादी मनदीप गुप्ता से हुई। विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। अग्नि के सामने 7 फेरे लिए गए, मंगलसूत्र पहनाया गया, सिंदूर भरा गया और फिर धूमधाम से विदाई कर दी गई। परिवार में कई लोगों ने सवाल उठाए, मगर कुलदीप सिंह और उनके परिवार ने चुप्पी लगाए रखी, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। कुलदीप सिंह ने अपने घर को बहुत खूबसूरती से सजाया था। बेटी का स्वागत पूरे रीति रिवाज से हुआ। वह पूरी तरह दुल्हन बनी हुई थी। मनदीप के कमरे को फूलों से सजाया गया था। कुलदीप सिंह ने ये सब किया था जो अपनी बेटी की शादी के लिए करना चाहते थे। उन्हें लगा जैसे भगवान ने उनकी सुन ली हो, क्योंकि वह कभी भी अपनी बेटी को संदीप जैसे लड़के के हवाले नहीं करना चाहते थे। जब मनदीप कमरे में दाखिल हुआ तो फूलों की खुशबू और एक स्त्री की सिसकियों ने उसका स्वागत किया। उसने गहरी सांस ली। शादी की पहली रात हर पुरुष के लिए खास होती है, लेकिन क्या वह अपनी पत्नी को किसी और के लिए रोते हुए देखेगा? क्या यही उसका नसीब है? उसकी आंखें नम हो गई। वह आदमी जिसके लिए वह रो रही थी, उसका अपना छोटा भाई था। वह धीरे-धीरे उसके पास आया और थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया। वह रो रही थी, सजी हुई दुल्हन बेहद खूबसूरत, जैसे कोई परी। लेकिन क्या उसे उसकी तारीफ करने का हक था? अब तो कीर्ति के सारे अधिकार उसी के पास थे। चुप हो जाइए, इतना मत रोइए प्लीज, उसने धीरे से कहा। वह उसकी तरफ देखने लगी। क्यों ना रोऊं? मैं तो बर्बाद हो गई। मैं प्यार में बर्बाद हो गई। आप जानते हैं मैंने अपनी शादी के लिए कितने सपने देखे थे, कितनी भावनाएं थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा। मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। वह शायद दुनिया की पहली औरत थी जो अपनी शादी की पहली रात अपने ही पति को किसी और के लिए अपने टूटे हुए सपनों की कहानी सुना रही थी। शायद वह ऐसे ही थी, संदीप गुप्ता के लिए हमेशा से। आप प्लीज चुप कर सकती हैं। वह उसे एक बार थोड़ी सख्ती से बोला तो वह सिसकी लेकर चुप हो गई। वह आगे बढ़ा और अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए, लेकिन वह खुद पीछे हट गई। क्या कर रहे हैं? मत छूइए मुझे। वह हल्का सा मुस्कुराया। कीर्ति सिंह, तुम मेरी पत्नी हो, जिसके साथ अभी-अभी 7 फेरे लेकर शादी हुई है। हाँ, कुछ ही मिनट पहले मंडप में बैठी लड़की आपकी पत्नी बन गई है। अब उसके अपने कोई भाव नहीं है ना? यही कहना चाहते हैं ना आप? तो ठीक है, आज की रात हम बहस ही कर लेते हैं। आप जो करना चाहते हैं करिए, मैं नहीं रोकूंगी। यही तो चाहते हैं आप जैसे मर्द। मनदीप गुप्ता तुरंत खड़ा हो गया। तुम जानती हो मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। आप बहुत अच्छे हो, जानती हूँ। आपकी हमेशा से मुझ पर बुरी नजर थी। ये तो संदीप ने मुझे हमेशा बताया और आपने साबित भी किया। मेरे पापा से मेरा हाथ मांगकर आपने यही साबित किया था ना? ये जानते हुए भी कि मैं और संदीप एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये आपका ही काम था, आप नहीं किया था। पापा की नजरों में संदीप को आपने खराब किया। उसे हमेशा गिराते रहे, बुरा बनाते रहे, क्योंकि आपकी नजर मुझ पर थी। तो ले लीजिए ना। उसने अपना दुपट्टा उठाकर बिस्तर पर फेंक दिया। अपनी इच्छा पूरा कीजिए। आज तो मैं आपकी पत्नी हूं ना। इतनी सख्ती, इतनी कड़वाहट, इतनी बेरहमी उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये सारे आरोप झूठे थे। उसने कभी ऐसा नहीं किया था। वह तो खुद अपने अंकल जी की पसंद था। हाँ, उसे कीर्ति से प्यार था। वह कीर्ति के चेहरे को देख रहा था जो अपने ही पति से इस तरह बात कर रही थी। उसने ये भी नहीं सोचा वह खुद मजबूर था। वह शादी नहीं करना चाहता था। उसने मना किया था, मगर बड़े होने के कारण अंकल जी की बात कैसे टाल सकता था? बात इज्जत की थी। मनदीप ने खुद को संभाला। वह एक समझदार आदमी था। उसका गुस्सा कीर्ति से ज्यादा था, मगर वह जानता था
अगर वह गुस्सा दिखाएगा तो बात बिगड़ जाएगी, इसलिए खुद को रोक रहा था, क्योंकि शादी की पहली रात अगर आदमी अपना संतुलन खो दे तो वही बात उम्र भर के लिए जख्म बन जाती है। आप कपड़े बदल लीजिए, आप बहुत थकी हुई हैं। हाँ, मैं सच में बहुत थक गई हूँ। वह उठकर बाथरूम में चली गई, दरवाजा बंद कर लिया। मनदीप ने गहरी सांस ली। वह जानता था कीर्ति सिंह एक तूफान है, जिसने पूरी जिंदगी अपने पापा को परेशान किया। जिद और अहंकार में उन्हें बहुत सताया, और अब शायद उसकी बारी थी, क्योंकि वह भी उसे प्यार करता था और उसके सामने खुद को बेबस महसूस कर रहा था। मगर ये आपके पापा का फैसला है, मेरा नहीं, कि हम घूमने जाएं। आपने ही पापा के दिमाग में डाला होगा कि आपको मेरे साथ बाहर जाना है। कीर्ति, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं बहुत धैर्य से काम ले रहा हूँ, तुम बार बार मेरी सहनशीलता की परीक्षा ले रही हो। मैं तुम्हारा पति हूँ, थोड़ा तो सम्मान करो। मैंने कुछ नहीं करना आपके साथ, बस शांति से मेरे साथ रहो। अगर तुम बदतमीजी करोगी तो बात बिगड़ जाएगी। क्या करोगे? मारोगे मुझे? वह 2 कदम आगे बढ़कर उसके बिल्कुल सामने आ गई। वह उसके इतने पास आने पर खुद को 2 कदम पीछे हो गया। देखो प्लीज, तुम मुझे बहुत प्यारी हो, मैं तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करना चाहता। मुझे दुख है, लेकिन तुम मुझे मजबूर मत करो। मैं ही मजबूर कर रही हूँ तो क्या करेंगे? मारिए ना मुझे, क्योंकि मुझे आपसे बहुत नफरत है। संदीप आपके कारण घर छोड़कर गया, आपने उसे उसका हक नहीं दिया। आप हमेशा अच्छे बने रहे पापा की नजर में, क्योंकि आपकी नजर मुझ पर थी। संदीप बिल्कुल सही कहता था, आप स्वार्थी हैं, खुदगर्ज हैं, लालची हैं। आपको सब कुछ अपने लिए चाहिए। मनदीप का हाथ उठा, मगर वो उसे मार नहीं पाया। वो ऐसा कर ही नहीं सकता था। क्या यही रहेंगे ताकि तीसरे दिन ही मुझे मारे? बताऊं क्या पापा को उनका आदर्श इंसान कैसा है? मनदीप ने आंखें बंद कर ली। मैं तुम्हें सहन कर रहा हूँ, बहुत धैर्य रख रहा हूँ, प्लीज। उसके सामने हाथ जोड़ चुका था। भगवान के लिए बस करो, ना तुम्हारे पापा में इतनी ताकत है ना मुझ में कि हम तुम्हारा मुकाबला कर सके। अच्छा, मैं इतनी बुरी हूँ? तुम बुरी नहीं हो, बुरी बन रही हो। ये कहकर वह कमरे से चला गया। वह बाहर घूमने नहीं जाना चाहती थी, मगर कुलदीप सिंह का फैसला था। दोनों कुछ दिन साथ रहे ताकि एक दूसरे को समझ सकें। शायद वह अपनी जगह सही भी थे, मगर कीर्ति पूरी तरह गुस्से और कटुता में डूबी हुई थी। वह मनदीप जैसे सीधे इंसान के साथ कैसे निभा पाती, जिसे सिर्फ सम्मान करना आता था। कीर्ति जो हर बात पर ताना मारती थी। दोनों का साथ मुश्किल लग रहा था, फिर भी वह उसके साथ बाहर चला गया। मैं आपके साथ यहाँ एक ही बिस्तर पर नहीं सो सकती, मेरे लिए सोफा लगवाइए, मैं वहीं सोऊंगी। होटल वालों को भी बता दूं कि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं सोती, मुझे पति नहीं मानती। अच्छा, इसमें भी आपकी इज्जत जुड़ी है? आप मेरे लिए सोफा नहीं लगवा सकते? मैं 15 दिन आपके साथ एक ही बिस्तर पर नहीं सो सकती, मेरा दम घुटेगा। वह इस समय हल्के रंग की लंबी ड्रेस में थी, बाल खुले थे, दुपट्टा बिस्तर पर पड़ा था। वह बहुत सुंदर लग रही थी, मगर मनदीप ने उसकी तरफ ठीक से देखा तक नहीं, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी नजरों से भी उसे तकलीफ हो। आज तुम मेरे साथ इसी बिस्तर पर सोओगी, समझ आई मेरी बात? इस बार उसकी आवाज में सख्ती थी। उसके ऐसे सख्त लहजे में वह 2 कदम पीछे हट गई। उसने कभी इस तरह का सख्त व्यवहार नहीं देखा था। उसके पापा ने उसे कभी डांटा ही नहीं था, हमेशा उसकी जिद मान ली थी और वह उसी की आदी हो गई थी। मगर मनदीप वह गलती नहीं दोहराना चाहता था। वह लाइट बंद करके बिस्तर पर लेट गया। आओ, आज तुम मेरे साथ ही सोओगी, मैं नहीं सो सकती, उसने धीरे से कहा। वह उठा और उसकी तरफ बढ़ा। कीर्ति 2 कदम पीछे हट गई। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारा क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ। प्लीज दूर रहें। आज तुमसे दूर नहीं रहूंगा। तुम बार बार मेरी सीमा को पार कर रही हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे साथ सम्मान से रहूं, मगर तुम मुझे ऐसा करने नहीं दे रही हो। वह आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। वह डर कर लेट गई। वह उसके ऊपर झुका। क्या कर रहे हैं? उसने विरोध किया। तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हें मेरे साथ कैसे रहना चाहिए। मैं तुमसे काफी बड़ा हूँ, थोड़ा तो व्यवहार सीखो। और अब मैं तुम्हारा पति भी हूँ। पति पत्नी दोनों का एक दूसरे पर अधिकार होता है। अगर तुम मेरी इज्जत नहीं कर सकती हो तो कम से कम अपनी बातों पर काबू रखो। वह उसके बहुत करीब था, वह घबरा रही थी। मैं ध्यान रखूंगी, प्लीज दूर हटिए। अगर मैं आज दूर ना हटा तो मैं चिल्लाऊंगी, चिल्लाकर बताऊंगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। वह उसकी आंखों में देख रहा था, जैसे चुनौती दे रहा हो। फिर वह खुद दूर हट गया और दूसरी तरफ लेट गया। उसका हाथ थाम लिया। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ और ना ही बनना चाहता हूँ। मैं जबरदस्ती में विश्वास नहीं करता, मगर तुम मुझे मजबूर मत करो कि मैं सख्ती करूँ। बस याद रखो कि मैं तुम्हारा पति हूँ। हमारा एक रिश्ता है और हम दोनों का एक दूसरे पर बराबर हक है।
अगर मैं तुम्हारी भावनाओं का ख्याल रख सकता हूँ तो मुझे उम्मीद है कि तुम भी रखोगी। अगर तुम ऐसे ही बोलती रहोगी तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। औरत अगर अपने पति पर अधिकार चाहती है तो पहले उसे सम्मान देना सीखना होता है। अगर तुम जिद और गुस्से में रहोगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता। मैं तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा। मनदीप गुप्ता को तुमसे प्यार है, इसलिए मुझे तुम्हारी हर बात की कदर है। वह उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। शायद पहली बार किसी की बात इतनी गहराई से सुन रही थी। कोई भी आदमी अपनी पत्नी को इस तरह नहीं छोड़ता जैसा मनदीप ने किया। इतना पास आकर भी खुद को रोक लिया। उसकी इच्छा का सम्मान किया। वह उसे देखती रह गई। उसे लगा अगर वह उसे और देखेगी तो शायद उसका दिल बदल जाएगा। उसने नजरें फेर ली। छत की तरफ देखने लगी। अगले दिन वह उसे घूरता रहा। उसकी पसंद की चीजें खिलाता रहा। उसे खरीदारी करवाई। वह शांत रही। पिछली रात का असर उस पर साफ दिख रहा था। वह सुबह से ही ना कोई जिद कर रही थी, ना कोई ताना मार रही थी, बस चुप थी। मनदीप को उसकी खामोशी खटकने लगी। तुम बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ हुआ है क्या? उसे महसूस हुआ कि वो बोलती हुई ज्यादा अच्छी लगती है। क्यों? मैं तो नाफरमान हूं ना, इसलिए सोचा चुप रहना ही ठीक है। वह आगे बढ़ी तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचकर उसकी आंखों में देखा। तुम बहुत अच्छी बातें कर सकती हो। तुम्हें ऐसा बनने की जरूरत नहीं। नाफरमान सिर्फ औरत नहीं होती, आदमी भी गलत हो सकते हैं। वह हल्का सा मुस्कुराया। ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ औरत ही गलत होती है। मैं तो बहुत बुरी हूँ। बचपन से ही जिद्दी हूँ। पापा की भी नहीं मानती, आपकी भी नहीं मानती। उसकी आंखें भर आई और वह आगे बढ़ गई। वह उसके साथ चलने लगा। मेरा मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं था, इसलिए मैं चुप हूँ। नहीं, मैं आपकी बातों को समझ रही हूँ। शायद आप सही हैं। मुझे सोच समझकर बोलना चाहिए। मैं गुस्सा कहीं और का आप पर निकाल रही हूँ। संदीप ने गलत किया। मुझे उस पर गुस्सा होना चाहिए और मैं आपसे लड़ रही हूँ। वो मुस्कुराया। हाँ, ये बात तो सही है। तुम उसका गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो। हाँ, क्योंकि आप उसके भाई हैं। वह हंस पड़ा। वह भी हल्का सा मुस्कुरा दी। कॉफी पियोगी? आप बनाएंगे? हाँ, मैं बनाऊंगा तो पी लूंगी। वो मुस्कुरा दी। उसकी बातें लंबी होने लगी। वह खुलने लगी। अपनी बचपन की बातें, अपनी माँ की कमी, पापा की व्यस्तता, अपने अकेलेपन की तकलीफ, सब उसके साथ साझा करने लगी। मनदीप को एहसास हुआ कि जो लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं उनके अंदर बहुत दर्द छिपा होता है। और कीर्ति के अंदर भी वही दर्द था, जैसे संदीप के धोखे ने और गहरा कर दिया था। उसके कंधों को शॉल पर रख चुका था। आज बहुत सर्दी थी, तुम ठीक हो? हाँ। वह अपने बालों को कान के पीछे करती हुई उसकी तरफ देखने लगी तो मुस्कुरा दिया। नीले रंग के सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। वह खुद से बोले बिना नहीं रह सका। वो बहुत प्यारी लग रही हो। आगे बढ़कर उसने अपना हाथ उसके गाल पर रखा तो वह 2 कदम पीछे हट गई। मुझसे दूर मत जाओ प्लीज कीर्ति। वह 2 कदम वापस आगे आई और मनदीप का हाथ उठाकर फिर से अपने गाल पर रख दिया तो वह हल्का सा मुस्कुरा दिया। शुक्रिया, इस एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा। वह हल्की सी मुस्कुराई मगर मुस्कान आते ही गायब हो गई। ऐसा मत करो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ कीर्ति। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वह रुक रुक कर बोला था। तुम्हारा ये बुझा हुआ चेहरा मुझे तकलीफ देता है। हवा तेज चलने लगी थी। कीर्ति के हल्के हल्के बाल उड़ रहे थे। मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, उसने साफ साफ कहा। मैं तुम्हारा पति हूँ। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इज्जत और थोड़ा सा साथ। मैं साथ नहीं दे सकती। मैं बहुत प्यार करती थी संदीप से, उसे कभी नहीं भूल सकती। वह मुड़कर सड़क पर चलती गाड़ियों को देखने लगी और वह उसे देखता रह गया। वह कमरे में आया तो लाइट बंद कर दी। वह पहले ही सो चुकी थी। वह मुस्कुराया और उसके पास लेटते हुए उसे अपनी तरफ घुमा लिया। मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो, मैं सोना चाहती हूँ। वह हल्का सा करवट बदलते हुए बोली। मैं आज तुम्हें सोने नहीं दूंगा। आज की रात तुम हमेशा याद रखोगी। वो धीमी आवाज में उसके पास झुककर कह रहा था। कीर्ति ने उठने की कोशिश की तो मनदीप ने उसे रोक लिया। कहीं मत जाओ, मैं आज हमारी रात को खास बनाना चाहता हूँ। और तुम दूर जा रही हो? मुझे डर लग रहा है। प्लीज मनदीप, मैं यही हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझ पर भरोसा रखो। मैं बस तुम्हें प्यार देना चाहता हूँ जिसकी तुम्हें जरूरत है। मैं कुछ नहीं चाहती आपसे। आज के बाद तुम मुझसे ही सब कुछ चाहोगी क्योंकि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। प्लीज, मैं ये नहीं चाहती। उसने उसके होठों पर उंगली रख दी। बस, बहुत इंतजार कर लिया, बहुत सह लिया मैंने। अब मुझे भी अपना हक चाहिए। आज तुम चुप रहोगी। ऐसे समझ लो कि मैं कुछ नहीं सुन रहा। आज की रात में कुछ नहीं सुनूंगा। ये कहते हुए उसके बहुत करीब आ गया। वह हल्का सा विरोध करती रही, खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, मगर वह उसकी हर कोशिश को रोकता हुआ
उसे अपने पास रखे हुए था। वह डर और बेबसी में खुद को उसके हवाले कर चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव से साफ था कि उसके मन में सुकून नहीं था। मनदीप उसके प्यार में डूबा हुआ था। वो पूरी तरह अपनी पत्नी में खो गया था। उसे उससे कितना प्यार था ये सिर्फ उसका दिल ही जानता था। मेरी बेटी कैसी है? कुलदीप सिंह ने उससे पूछा तो उसने हल्का सा सिर हिला दिया। ठीक हूँ पापा। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? जैसी आप चाहते हैं बिल्कुल वैसी, उसने हल्के व्यंग में कहा। तो कुलदीप सिंह थोड़ा असहज हो गए। मतलब? मैं समझा नहीं। कुछ नहीं, आप जैसा चाहते थे मैं वैसी हूँ। वह उठकर खड़ी हो गई। उसकी सास सारिका गुप्ता ने उसे रोका। बैठ जाओ, अभी तो आई हो। नहीं, मैं आराम करना चाहती हूँ आंटी। ये कहकर वह जाने लगी। सारिका गुप्ता ने कुलदीप सिंह की तरफ देखा। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक करेगा। वह भी उठ गई। तुम्हें क्या हुआ? ये कैसी बात है? मैं आपसे बात नहीं करना चाहती पापा, प्लीज आप चले जाइए। बाप से कोई ऐसे बात करता है? मैं उनसे बात नहीं करना चाहती किसी भी तरह की। उन्होंने चाहा कि मैं आपके बेटे से शादी कर लूं, मैंने कर ली। वे चाहते थे मैं ये रिश्ता निभाऊं, मैं निभा रही हूँ। बात खत्म। रिश्ता एक दिन का नहीं होता, जिंदगी भर निभाना पड़ता है। हाँ तो ठीक है, मैं निभाऊंगी, क्योंकि औरत के पास निभाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। तो हम क्या करते? तुम संदीप के लिए जिद कर रही थी, हमने मान लिया। तुम्हारी शादी उसी से होने वाली थी, मगर वह चला गया। वह भर्राई आवाज में बोली। संदीप, वो उसे याद करती थी, मगर वह ऐसे गया जैसे हम उसके लिए कुछ थे ही नहीं। पूछिए अपने बड़े बेटे से। वह अचानक ऊंची आवाज में बोली। ऐसा व्यवहार क्यों किया उसके साथ कि वह घर छोड़कर चला गया? हमेशा उसे बुरा दिखाया, पापा के सामने उसकी छवि खराब की। पूछिए अपने आज्ञाकारी बेटे से, उससे पूछिए कि संदीप क्यों गया। सारिका गुप्ता ने घबराकर अपना हाथ सीने पर रखा और कमरे से बाहर चली गई। इस लड़की से बात करना मुश्किल था। वह उसकी तरफ देखने लगी। तुम्हारा गिफ्ट खोलकर देख लो। मेरे लिए लाए हो? हाँ, तुम्हारे लिए। उसने डिब्बा खोला तो उसकी आंखें ठहर गई। मैं ये नहीं पहन सकती। ये तुम्हारे लिए है, उस रात नहीं दे पाया था। प्लीज पहन लो। मैंने कहा ना, मैं नहीं पहनूंगी। उसने डिब्बा आगे बढ़ा दिया, मगर मनदीप ने उसे ले लिया और उसके पास बैठकर उसके गले में वो खूबसूरत पेंडल पहनाने लगा। खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिसे उसकी आंखें चमक रही थी। कीर्ति ने हाथ अपने चेहरे के सामने रखा। वह उसकी चमकती आंखों को देख रही थी। वह बहुत सुंदर था। लंबा कद, साफ रंग, तीखे नैन नक्श, पूरा व्यक्तित्व आकर्षक था। वह अपने परिवार का सबसे खूबसूरत आदमी था। सारिका गुप्ता अक्सर कहती थी कि वो बिल्कुल अपने पापा पर गया है, जबकि संदीप अपनी माँ जैसा था, साधारण रूप वाला। मगर मनदीप पर नजर ठहर जाती थी। बस अफसोस ये था कि उसकी पत्नी उसे नहीं देख पाई थी। वो मुस्कुराया। क्या देख रही हो? आपकी आंखें, उसने कहा तो वह रुक गया। सच? हाँ, आपकी आंखें बहुत सुंदर है। कीर्ति ने हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों को छू लिया। ये पहली बार था जब उसने उसे छुआ। मनदीप जैसे सिहर उठा। उसने हमेशा उसे प्यार दिया, इज्जत दी, अपनाया, मगर उसने कभी उसे छुआ तक नहीं था। ये पहला स्पर्श था। उसकी आंखें बंद होने लगी, मगर वह हाथ हटा चुकी थी। वह हल्का सा मुस्कुरा दिया, शुक्रिया, और उठकर खड़ा हो गया। अगर कीर्ति को उससे सच में प्यार होता तो वो समझ पाती। उसकी आंखें नम हो गई थी, मगर उसने अपने आंसू छुपा लिए। वह आदमी था, अपने दर्द को दिखा नहीं सकता था, मगर उसने दिल को बड़ा कर लिया था। वह जितना उसे मिल रहा था उतने में ही खुश रहने की कोशिश कर रहा था। और कीर्ति अब चुपचाप उसके सारे काम करने लगी थी। ऑफिस से घर आता तो कीर्ति सिंह उसके पास बैठ जाती, मगर ज्यादा बात नहीं करती थी। बस उसे देखता रहता। वह उसकी नजरों से परेशान हो जाती थी। मैं कर देता हूँ, तुम छोड़ो। एक दिन ही छुट्टी होती है आपकी, उसमें भी ये सारे काम करेंगे तो आराम कब करेंगे? वो मुस्कुराया। एक ही दिन छुट्टी होती है, इसलिए कह रहा हूँ तुम आराम करो, मैं कर लेता हूँ। एक बात कहूँ तुमसे? जी। तुम हमेशा चुप क्यों रहती हो? बोलने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं है, आप दे तो बोल दूंगी। मैं अच्छा नहीं लगता ना तुम्हें? उसके सवाल पर वह मुड़ी और उसकी आंखों में देखने लगी। ये कैसा सवाल है? ये तो तुम बताओगी कैसा सवाल है, क्योंकि मेरे मन में हर समय यही चलता रहता है कि तुम मुझे मजबूरी की तरह देखती हो, जैसे मैं कोई बोझ हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो लगता रहे, मैंने कभी नहीं कहा कि आप मुझे बोझ लगते हैं। आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ। बात खत्म। ये रिश्ता बोझ वाला नहीं होता। ये एक सामान्य रिश्ता है जो बन जाता है, और बहुत सी औरतें इसे चुपचाप निभा लेती हैं। मैं भी वही कर रही हूँ। आपको बुरा लग रहा है? पहले जब मैं विरोध कर रही थी तब भी बुरी लग रही थी, अब चुप रहती हूँ तो भी बुरी लग रही हूँ। मुझे प्यार चाहिए, ऐसी सूखी जिंदगी में नहीं रह सकता।
तो ये आपकी समस्या है, मेरी नहीं, क्योंकि मुझे आपसे प्यार ही नहीं हो सकता। मुझे प्यार तो पहले ही हो चुका है। ये आपकी पसंद थी। मैंने मना किया था, मगर आपने पापा के सामने सिर झुकाना ज़रूरी नहीं समझा। खैर, मैं जितना कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। उम्मीद है कि आप मेरा धैर्य ज़्यादा नहीं परखोगे, क्योंकि मैं अपने दिल से ज़्यादा आपका ख़्याल रख रही हूँ। आपकी गलती नहीं है, आपने तो घर की इज़्ज़त बचाई है। अगर आप प्यार का दावा करते हैं तो थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि प्यार ज़बरदस्ती नहीं होता। मनदीप गुप्ता उसकी आँखों में देख रहा था, जैसे वो उसे समझाने की कोशिश कर रही हो या खुद को उससे दूर कर रही हो। ये कहकर वह आगे बढ़ गई और वह वहीं खड़ा सोचता रह गया। वह चाहता था कि उसकी पत्नी उसे प्यार करने लगे। उसने ठान लिया था कि वह उसे धीरे-धीरे अपने करीब लाएगा। वह अपनी मम्मी जी के पास गया। मम्मी जी, वह खाली समय में क्या करती है? क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही बताइए ना। किताबें पढ़ती है, कभी दोस्तों के पास चली जाती है और उसे पेंटिंग बनाना बहुत पसंद है। वो उसमें बहुत अच्छी है। अच्छा, ये चीज़ संदीप गुप्ता को पसंद नहीं थी। वह चाहता था कि वह अपना समय उसे दे, इसलिए कीर्ति ने पेंटिंग छोड़ दी थी। क्या सच में? हाँ, उसने अपने ब्रश और कैनवस तक रखवा दिए थे, क्योंकि उसे संदीप पसंद था। क्या वह उस पर इतनी निर्भर थी? हाँ, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी उसके आस-पास ही बना ली थी। कभी-कभी तो लगता था वह उसके नियंत्रण में है। वो मेरा बेटा है, मगर मैं उसे जानती हूँ। वह बहुत हावी होने वाला है। तुम क्यों पूछ रहे हो? वह उसके चेहरे को सहलाते हुए बोली। आप आराम कीजिए, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। संदीप से कोई बात हुई? वह रुक गया और माँ की तरफ देखा। उसने जो किया उसके बाद मैं उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। वह जहाँ भी है शायद वापस नहीं आएगा, ऐसा मत कहो। वो मेरा बेटा है। मैं उसे अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। आप माँ हैं, आपकी दुआ कबूल हो जाए। उसके लिए प्रार्थना कीजिए। वो बड़ा भाई था। वह उसके लिए बुरा नहीं सोच सकता था। भले ही वह उससे नाराज हो रहा था। कमरे में पहुंची तो कीर्ति हैरान रह गई। कमरे के बीच में एक बड़ा कैनवस रखा था। रंग और ब्रश रखे थे। एक स्टूल भी था। वह इधर-उधर देखने लगी। कोई नहीं था, पर यह सब किसने रखा? वह आगे बढ़ी। स्टूल पर एक चिट्ठी रखी थी। तोहफा स्वीकार करें। यह उसके पति का नाम था। न जाने क्यों दिल को अच्छा लगा, जैसे कोई अपना ख्याल रख रहा हो। वह बैठ गई और ब्रश उठाया तो उसका दिल धड़कने लगा। कितनी बार उसने घंटों बैठकर संदीप की तस्वीर बनाई थी, वो कभी ध्यान नहीं देता था। उसने हल्की सी मुस्कान दी। उसे रंग पसंद नहीं थे, मगर कीर्ति को थे। उसने उसके लिए अपने रंग छोड़ दिए थे। जैसे ही उसने ब्रश उठाया, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। ये उसकी सबसे पसंदीदा चीज़ थी, जिसे उसने अपने प्यार के लिए छोड़ दिया था, और आज अचानक फिर सामने थी। वह रंगों को छूते हुए कैनवस पर चलाने लगी, जैसे उसका हाथ खुद चल रहा हो। वो पूरी तरह उनमें खो गई थी। रात को 8 बजे जब मनदीप ऑफिस से लौटा तो उसकी मम्मी जी और कृति खाना लगा रहे थे। कुलदीप सिंह पहले ही घर आ चुके थे। वह उन्हें जल्दी भेज देता था ताकि वह आराम कर सके, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। आ गए बेटा, बहुत काम करते हो, चलो बैठ जाओ, खाना खाओ, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। उसने एक नज़र कीर्ति पर डाली, जो आज बहुत खुश लग रही थी, जैसे कोई फूल खिल गया हो। उसकी थकान आधी वहीं खत्म हो गई थी। वो खाना खाते हुए बार-बार उसे देख रहा था और वो उसकी नज़रों से उलझ रही थी। वह हमेशा पहला निवाला उसे खिलाता था, फिर खुद खाता था और आखिरी निवाला भी उसे ही खिलाता था। पिछले 5 महीनों से यही चल रहा था और अब उसे उसकी आदत हो गई थी। दोनों कमरे में गए तो उसने कैनवस पर ढका कपड़ा देखा, मुस्कुराया। तुमने कुछ बनाया? वह हल्का सा मुस्कुराई। हाँ, बनाया। घबराई हुई सी बोली। नर्वस क्यों हो? अच्छा नहीं बना, बहुत समय बाद बनाया है, मगर क्या? वह उसकी आंखों में देखने लगा। जो बनाया है वो मैं दिखा नहीं सकती। क्यों? बहुत खराब है। हाँ, वो कैनवस के सामने खड़ी हो गई, जैसे उसे छिपाना चाहती हो। मैं देखना चाहता हूँ, मगर मैं नहीं दिखाना चाहती। वह पास आया, उसके गाल पर हाथ रखा और उसकी आंखों पर देखा। अगर तुमने संदीप की तस्वीर भी बनाई है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हारी हर बात स्वीकार कर चुका हूँ। वो मेरा भाई है। अगर तुमने उसे बनाया है तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। ये सुनकर उसकी आंखों में अचानक उदासी आ गई। क्या हुआ? तुम परेशान हो? उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह हैरान हो गया। उसने उसे अपने पास खींच लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे शांत करने लगा। क्या हुआ? मेरी पत्नी को क्यों रो रही हो? तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ देते हैं। कुछ नहीं, मैं नहीं दिखाना चाहती। वादा करें, जब तक मैं खुद ना दिखाऊं आप नहीं देखेंगे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम नहीं चाहती हो मैं नहीं देखूंगा। धन्यवाद। वह आगे बढ़ गई। उस ढके हुए कैनवस को देखता रह गया। वह रोज ऑफिस से आता तो वह अब पहले जैसी उदास नहीं रहती थी। वह उसके लिए तैयार होती, अच्छे कपड़े पहनती, मुस्कुराती रहती।
उसे मनदीप को सुकून मिलने लगा था। वो पहले बहुत बेचैन रहता था, मगर अब उसे राहत मिलने लगी थी। वह उससे कम बात करती थी, मगर अब बात होने लगी थी। वह अक्सर अपना हाथ सीधा करके उसका सिर अपने हाथ पर रख लेता। वह अब विरोध नहीं करती थी, आंखें बंद करके सो जाती थी। वह घंटों उसे सोते हुए देखता रहता। अगर वह उसकी बाहों में आराम महसूस करने लगी थी, तो ये उसकी मोहब्बत का असर था, उसकी देखभाल का असर था। वह खुद को तकलीफ देकर भी उसे आराम देना चाहता था। अगर वह साधारण सोच वाला होता तो कभी इतना धैर्य नहीं रख पाता। उसकी पत्नी के मुंह से किसी और के लिए प्यार की बातें सुनता, ये उसका एहसास था। वह उसके चेहरे से बाल हटाते हुए उस पर पड़ती धूप को महसूस कर रहा था। उसकी आंखें चमकी, वह मुस्कुराया। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, वह खुद को रोक नहीं पाया और उसके होंठ उसके होंठों को छू गए। वह हल्का सा हिली, आंखें खोल दी। इस बार वह डरी नहीं, उसके हाथ पर सिर रखे उसे देखती रही। उनकी नजरें मिली हुई थी। उसे लगा वो पहले की तरह दूर हट जाएगी, मगर वह नहीं हटी। उसने उसके माथे को चूमा तो उसकी आंखें बंद हो गई, जैसे वो पहली बार इस एहसास को महसूस कर रही हो। मनदीप ने महसूस किया, उसके हाथ खुद ब खुद उसकी पीठ पर आ गए थे। वो पहली बार था, उसने पहली बार उसे जवाब दिया था। दे रही थी तो दिल धड़क उठा था। मनदीप गुप्ता चाहकर भी अपनी आंखें नम होने से रोक नहीं पाया। आंखें भर आई थी, मगर उसने अपने आंसू रोक लिए। यह एहसास उसे पहली बार मिला था। वो उसे महसूस करना चाहता था। मैं चाहती हूँ आप मुझे बाहर ले चलें। अच्छा, मेरे साथ बाहर चलोगी? हाँ। इतने दिन हो गए हैं हम कहीं नहीं गए। वह सिर झुकाकर कह रही थी, तो मनदीप मुस्कुरा दिया। आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में ले लिया। तुम ये बात मेरी आंखों में देखकर भी कह सकती हो। मुझे थोड़ा अजीब लगता है। वह हिचकिचाई, तो मनदीप को ये हिचकी पहली बार अच्छी लगी, क्योंकि वह समझ गया था अब वह उसके लिए कुछ महसूस करने लगी है। कीर्ति सिंह ने गहरी सांस ली। वह जानती थी जो वो महसूस कर रही है वो मनदीप समझ रहा है। इसलिए वह हल्की सी मुस्कान के साथ उसके सीने पर मुक्का मारकर पीछे हट गई। मैं सब समझती हूँ, ये आपके सारे नखरे हैं। अच्छा, मनदीप ने हल्की शरारत से आंखें तिरछी की। मेरे कौन से नखरे हैं? आप मेरी हालत का मजा लेते हैं। तुम्हारी कौन सी हालत? कुछ नहीं। वह अटक गई तो वह मुस्कुरा दिया और फिर उसे अपने पास खींचते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। मैं तुम्हारा पति हूँ। अगर तुम मेरे लिए कुछ महसूस करती हो या कहना चाहती हो तो कह सकती हो। मुझे बुरा नहीं लगेगा। उसने जैसे सहज होकर कहा तो वह हल्का सा मुस्कुराई। मैं आपके लिए कुछ महसूस नहीं करती। ये कहकर उसने उसका हाथ हटाया और बाहर चली गई। वो पीछे से आवाज देता रह गया, तुम्हें तो बाहर चलना था ना, आपके साथ नहीं जाना मुझे। वह तेज आवाज में कहती हुई आगे बढ़ गई तो वो पीछे से मुस्कुरा पड़ा। क्या हुआ तुम्हें? इतनी चुप क्यों हो गई हो? वह सारिका गुप्ता की आंखों में देखने लगी। क्यों, आपको मेरा चुप रहना अच्छा नहीं लगता आंटी? नहीं, मतलब आजकल तुम बहुत ध्यान रख रही हो मनदीप का, उसकी पसंद का खाना, उसके पसंद के कपड़े, सज धज कर रहती हो। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। उन्होंने उसके माथे को छूकर देखा। तुम ठीक तो हो ना? कीर्ति हंस पड़ी। वह अब सामान्य हो रही थी, सबको अजीब लग रहा था। तभी पीछे से कुलदीप सिंह आ गए और बेटी के सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। क्यों परेशान कर रही हो मेरी बेटी को आंटी? अगर वह खुद से बदल रही है तो उसे रहने दें। उसका बचपन का प्यार छिन गया है, थोड़ा गुस्सा होना स्वाभाविक है। अगर संभल रही है तो मैं खुश हूँ। ये कहकर उन्होंने जैसे बात खत्म कर दी तो कृति वहां से हट गई। वह तैयार होकर आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। वह आदमी जो उसे इतना प्यार देता था, वह उसमें खो जाती थी। कोई आदमी किसी औरत से इतना नरम, इतना सच्चा व्यवहार भी कर सकता है कि वह घंटों उसके बारे में सोचती रह जाए। वह उसके साथ इतना खास व्यवहार करता था। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। आज वो बहुत सुंदर लग रही थी। तभी उसे चक्कर आने लगे, दिल घबराने लगा। उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। वह सिर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गई। अभी तक तो वह ठीक थी, अचानक क्या हो गया? तभी शारिका गुप्ता कमरे में आई। क्या हुआ आंटी? चक्कर आ रहे हैं, ठीक तो हो ना? पता नहीं, दिल घबरा रहा है। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उठा लिया। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अभी चलो, मुझ में ताकत नहीं है, ताकत करनी पड़ेगी, चलो। डॉक्टर के पास पहुंचने पर खबर मिली, बधाई हो, आपकी बहू मां बनने वाली है। सारिका गुप्ता को लगा जैसे भगवान ने उनकी सुन ली। ये बहुत बड़ी खुशी थी। धन्यवाद डॉक्टर। कृति बिल्कुल चुप थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वो मां बनने वाली है। पूरे रास्ते वह चुप रही, चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। सारिका गुप्ता समझ रही थी उसके अंदर कुछ चल रहा है, पर घर पहुंचकर सीधे कमरे में गई जहां मनदीप पहले से ही था। तुम कहाँ गई थी? मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम नहीं मिलती तो मुझे चैन नहीं आता। वो बोल ही रहा था कि कीर्ति आगे बढ़कर उसके सीने से लग गई और रोने लगी। उसके रोने से वो घबरा गया
उसके चेहरे को पकड़कर देखने लगा। क्या हुआ, क्यों रो रही हो, कहाँ गई थी, क्या हुआ? वह सवाल पर सवाल कर रहा था। कीर्ति रोते हुए मुस्कुराई। ये तो भाव थे जो वो किसी और के सामने नहीं दिखा सकती थी। ये सब वह सिर्फ अपने पति के सामने ही दिखा सकती थी। क्या हुआ बताओ? वो घबरा गया था। आप और मैं, वह अटक गई। हाँ बोलो, आप और मैं क्या? हम, वह रो भी रही थी। मनदीप बोला, मेरा दिल घबरा रहा है, बोलो। हम माता पिता बनने वाले हैं। ये सुनते ही मनदीप के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान फैल गई। अरे ये तो खुशखबरी है, मुझे डरा क्यों रही थी? मैं डर गई हूँ मनदीप। मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे माहौल में बड़ा हो, उसे पूरा परिवार मिले। हाँ मिलेगा ना, ऐसा क्यों सोच रही हो? मेरा बचपन अच्छा नहीं था। मेरे जन्म के बाद मम्मी जी नहीं रही, पापा व्यस्त रहते थे। मुझे वो प्यार नहीं मिला जो मैं चाहती थी, इसलिए मैं चिड़चिड़ी हो गई, गुस्सा करने लगी। संदीप से दोस्ती हुई, वो थोड़ा ध्यान रखता था, इसलिए मुझे उससे प्यार हो गया। उसने मुझे समय दिया। मेरी जिंदगी में किसी ने मुझे समय नहीं दिया था, इसलिए मैं उससे जुड़ गई। उसने जो कहा मैंने मान लिया, गलत भी, क्योंकि मुझे डर लगता था वह भी मुझे छोड़ देगा। मैंने उसके लिए 2 बार जान देने की कोशिश की, मगर जब वो मुझे छोड़कर चला गया और आप मेरी जिंदगी में आए, तब समझ आया कि असली प्यार क्या होता है। प्यार आज़ादी देता है, जबरदस्ती नहीं करता। आपने मुझे अपनाया, मुझे वही करने दिया जो मैं चाहती थी। यही सच्चा प्यार है। संदीप सिर्फ मुझे इस्तेमाल करता था, मेरे मन में आपके खिलाफ गलत बातें भरता था। मैं अपने बच्चे को ऐसा माहौल नहीं देना चाहती। आप मेरा साथ देंगे ना? आप अच्छे पिता बनेंगे ना? उसने पूरी सच्चाई से खुद को उसके सामने खोल दिया। मनदीप ने उसे गले लगा लिया, उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। हम दोनों बहुत अच्छे माता पिता बनेंगे, देखना। वह मुस्कुराई। मुझे आप पर भरोसा है, यही शब्द मनदीप के लिए काफी थे। अरे क्या कर रहे हैं? पैर दबा रहा हूँ, देखो कितनी सूजन है। आप मेरे पैर क्यों दबा रहे हैं? आंटी दबा देती हैं, वे रोज कहती हैं ये सामान्य है। हाँ सामान्य है, मगर मुझे तुम्हारी तकलीफ देखकर दर्द होता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम कोई काम नहीं करोगी, कमरे से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं। मम्मी जी सब संभाल लेंगी, मैं भी मदद कर दूंगा। वह लेट गई, अपने पैर उसके सामने रखने में हिचकिचा रही थी। नहीं मैं खुद कर लूंगी, मैंने कहा ना रखो। वह मान गई। वह उसके पैरों की मालिश करने लगा। बहुत प्यार से 1 घंटे तक वो बातें करता रहा और वो पहली बार खुलकर हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। वो अपनी गर्भ अवस्था को पूरी तरह जी रही थी, क्योंकि उसके साथ मनदीप था जो उसे समझ रहा था, उसे कभी जज नहीं करता था। उसकी पूरी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से बीती और भगवान ने उन्हें एक बेटे का आशीर्वाद दिया। शुरुआती दिन कीर्ति के लिए मुश्किल थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि बच्चे को कैसे संभाले। हृदय गुप्ता की आंखें बिल्कुल अपने पिता जैसी थी। वह पूरे दिन उसे देखती रहती थी। वह अपने बेटे, अपने पति की झलक देखती थी। वह जब सोता तो उसे निहारती रहती। पहले वह महसूस करती कि मनदीप उसके चेहरे को छूता है, उसके माथे को चूमता है, मगर अब वो खुद ये सब करने लगी थी। उसके कंधों पर शॉल रख चुका था। आज बहुत ठंड थी। तुम ठीक हो? हाँ। वह अपने बालों को कान के पीछे करते हुए उसकी तरफ देखने लगी थी तो मुस्कुराया। वह नीले रंग के सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। वो बिना सोचे बोल पड़ा, बहुत प्यारी लग रही हो। उसने भी मुस्कुराकर कहा, तुम भी बहुत प्यारे इंसान हो। मैं आज समझी हूँ प्यार क्या होता है। मैंने संदीप से ये नहीं सीखा था, बस उसे ये सिखाया था कि उसे क्या अच्छा लगता है। मैं वैसा ही बन गई थी, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि जीना किसे कहते हैं। तुमने मेरी सारी भावनाओं की कदर की, असली मोहब्बत करना सिखाया और मुझे माँ बनाया। अब मैं पूरी तरह तुम्हारी हूँ मनदीप। मनदीप ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और उसे चूम लिया। धन्यवाद कीर्ति, मुझे समझने के लिए। अब उसके और उसके व्यवहार में बदलाव था। फिर समय बीता, वह गर्भवती हुई। मनदीप ने उसका बहुत ख्याल रखा, उसके पैरों की मालिश करता, उसे आराम देता, उसे हंसाता, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता। उसकी पूरी गर्भावस्था बहुत प्यार से गुजरी। भगवान ने उन्हें एक बेटे का आशीर्वाद दिया, जिसका नाम हृदय गुप्ता रखा गया। बच्चा बिल्कुल अपने पिता पर गया था। सुनहरी आंखें, वही मासूमियत। अब कीर्ति बदल चुकी थी। वह अपने पति के प्यार को समझ चुकी थी। वह उसकी देखभाल करती, उसके लिए सजती, उसका इंतजार करती। एक दिन घर में अचानक संदीप गुप्ता वापस आ गया। 2 साल बाद उसे देखकर कीर्ति ठिठक गई। वह उसका अतीत था जो सामने खड़ा था। सारिका गुप्ता अपने बेटे को गले लगाकर रो रही थी। कुलदीप सिंह भी चुप थे। कीर्ति सोफे पर बैठी थी। संदीप उसके पास आया। क्यों चुप हो? बात क्यों नहीं करती? क्या बात करूं? तुमने मुझे छोड़ दिया था शादी से 1 दिन पहले। मेरे हाथों में तुम्हारे नाम की मेहंदी थी। तुम चले गए अपने कैरियर के लिए। आप चाहते हो मैं तुम्हारा स्वागत करूं? उसने कड़वाहट से कहा।
उसने बच्चे की तरफ देखा। ये किसका बच्चा है? कीर्ति मुस्कुराई, मेरा बेटा है, और चली गई। मनदीप घर आया तो उसे सब पता चला। वह सामान्य रहा क्योंकि अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। कीर्ति उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे की माँ थी। संदीप अपनी माँ से पूछ रहा था, उसकी शादी किससे हुई? शारिका गुप्ता ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद इज्जत बचाने के लिए उसकी शादी मनदीप से कर दी गई। वह अब तुम्हारी भाभी है। संदीप को झटका लगा। वह कीर्ति के कमरे में गया। तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? कीर्ति ने सख्ती से कहा, अब कभी मेरे कमरे में मत आना और मुझे छूने की कोशिश मत करना। मैं अब वो लड़की नहीं हूँ। तभी मनदीप घर में आ गया। उसने दोनों को देखा। संदीप ताना मारते हुए बोला, ये मुझसे प्यार करती है। मनदीप चुप रहा क्योंकि वह सच जानता था, मगर अब वो सब कुछ पीछे छूट चुका था। ना चाहते हुए भी मनदीप की आंखें झुक गई। वह कुछ नहीं कह पाया। उसका ये चुप रहना कीर्ति को अंदर तक चोट दे गया। क्या वह उसका मुंह बंद नहीं करा सकता था? क्या सच में ऐसा कुछ था? वह चुप क्यों रहा? संदीप के जाते ही कीर्ति मनदीप की तरफ देखा तक नहीं। वह पलट गई और उसका यूं मुंह मोड़ लेना मनदीप को बुरा लग गया। क्या वह इतना भी नहीं कह सकती थी कि ऐसा कुछ नहीं है और वह उससे प्यार नहीं करती? क्या आज भी कीर्ति सिंह को संदीप गुप्ता से प्यार था? दोनों ही अपनी अपनी जगह एक दूसरे को गलत समझ रहे थे। मनदीप ने भरी आंखों से उस कैनवस की तरफ देखा जिस पर आज तक सफेद कपड़ा पड़ा था। वह कभी हिम्मत नहीं कर पाया उसे हटाकर देखने की कि उसकी पत्नी ने इतने सालों के बाद उस पर क्या बनाया था। उसने उसे वादा लिया था और मनदीप ने वो वादा निभाया था, मगर वह सोचता था जरूर उसने संदीप को ही बनाया होगा, तभी तो वह नहीं चाहती कि वो देखे। वह हल्का सा मुस्कुराया, मगर दिल में चुभन उठी। उसे कल की बातें याद आई, संदीप के शब्द याद आए। उसका दिल दर्द से भर गया। वह अपने सीने को दबाने लगा। तभी कीर्ति वॉशरूम से बाहर आई और उसे इस हाल में देखकर घबराकर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। क्या हुआ आपको? दर्द हो रहा है? वह कुछ हुआ है। बहुत परेशान हो गई। मनदीप उसके तरफ देखने लगा। इतनी परेशान क्यों हो रही हो? उसने पहली बार इतने कड़े लहजे में उससे बात की थी। उसके इस व्यवहार पर कीर्ति उसकी आंखों में देखने लगी, मगर मनदीप नजरें चुरा गया। वह उसकी शिकायत भरी नजरों का सामना नहीं कर पा रहा था, इसलिए उठकर कमरे से चला गया। दोनों के बीच खामोशी आ गई जो रिश्तों के लिए ठीक नहीं थी। उन्हें बात करनी चाहिए थी क्योंकि खामोशी रिश्तों को अंदर से तोड़ देती है। मम्मी जी, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? मनदीप ने सारिका गुप्ता से पूछा। उनकी गोद में हृदय बैठा था। ये कैसा सवाल है? तुम मेरे सबसे प्यारे बेटे हो। वह क्यों पूछ रहे हो? अगर आप मुझसे ज्यादा संदीप से प्यार करती हैं तो आप उसके साथ अलग रह लीजिए, या मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अलग हो जाऊं। मुझे अपना घर टूटता हुआ लग रहा है। यह सुनकर सारिका गुप्ता सन्न रह गई। तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। कीर्ति और संदीप एक दूसरे से प्यार करते थे, शायद आज भी करते हों। वो वापस आ गया है तो शायद वो उसके पास चली जाए, मगर वो मेरी पत्नी है। अगर मुझे सख्त होना पड़ा तो मैं हो जाऊंगा। मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैंने बहुत मुश्किल समय देखा है मम्मी जी, उसकी मोहब्बत में बहुत सब्र किया है। मनदीप की आंखों में आंसू आ गए। मैं अपनी पत्नी से अलग नहीं रह सकता। वो मुझे बहुत प्यारी है। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अगर आपको संदीप से इतना प्यार है तो आप उसके साथ रह लीजिए। अगर आप उसे रखना चाहें तो रख सकती हैं। मैं चला जाता हूँ। सारिका गुप्ता घबरा गई। तुम क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी को खो नहीं सकता। ये कहकर वहां से चला गया। क्या मनदीप ने सच में ये सब कहा? सारिका गुप्ता के सामने खड़े संदीप से पूछा। हाँ, कहा। तो अब क्या फैसला है? तुम यहाँ से चले जाओ। संदीप, उसने अपनी माँ की तरफ हैरानी से देखा। आप क्या कह रही हैं? मैं आपका बेटा हूँ। तुम वो बेटे हो जिसने माँ का दिल दुखाया, अपने भाई से जलते रहे क्योंकि तुम में काबिलियत नहीं थी। पहली बार सारिका गुप्ता ने उसे सच बताया और वह जैसे पत्थर का हो गया। उसे अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ा। यहाँ से चले जाओ वरना मुझे मजबूरन निकालना पड़ेगा। मैं कीर्ति और हृदय के बिना नहीं रह सकती और मनदीप मेरे दिल का हिस्सा है। वह रो पड़ी। संदीप बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कुलदीप सिंह ने उसे जाते हुए देखा और शांत स्वर में बोले, अच्छा फैसला है। अगर रहना चाहते हो तो रह सकते हो, लेकिन तुम हमेशा अलग ही रहो। तुम्हें सब कुछ अकेले पाना था और तुमने पा लिया, अब जाओ। मनदीप सोफे पर चुप बैठा था। उसने भाई को रोकने की कोशिश नहीं की। संदीप ने उसकी तरफ देखा तो मनदीप ने बस इतना कहा, जहां भी रहो खुश रहो, मैं मिलता रहूंगा तुमसे। इतना कहकर वह उठ गया। बालकनी में खड़ी कीर्ति के पास संदीप गया। क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? कीर्ति ने उसकी तरफ देखा। तुमने मुझे दिया ही क्या है प्यार करने के लिए? सिर्फ दर्द और इस्तेमाल। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। प्यार क्या होता है ये तो मुझे मनदीप गुप्ता ने सिखाया। उसने मुझे सुकून दिया। अगर आज तुम जा रहे हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम हमेशा ऐसे ही जाते हो।
तुम उस वक्त चले गए जब तुम्हें मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था। तुम्हारे लिए नाम और शोहरत ज्यादा जरूरी थे। अब उसी में खुश रहो। हमारी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। हमने बहुत कुछ सहा तुम्हारी वजह से, मगर वह तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं। इसलिए बेहतर है तुम चले जाओ। और ये मत सोचो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर मैं आज तुम्हारे सामने खड़ी हूँ तो सिर्फ इसलिए, ये मेरा घर है, बाहर कहीं मिलोगे तो मैं तुम्हें पहचानूंगी भी नहीं। इतना कहकर वह अंदर चली गई। संदीप वहीं खड़ा रह गया, खाली हाथ। जब मनदीप कमरे में आया तो अंधेरा था। उसने आवाज दी, कीर्ति। कीर्ति। उसे पता था हृदय मम्मी जी के पास सो रहा है। वह कहाँ है? कुछ दिनों से उन दोनों के बीच बात नहीं हुई थी। संदीप की वजह से दूरियां बढ़ गई थी, उसे पता था। उन्हें बात करनी होगी। तभी लाइट जली और वह इधर उधर देखने लगा। कीर्ति लाल साड़ी में अलमारी के पास खड़ी थी। उसके खुले बाल और साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए वह धीरे से उसकी तरफ आई। क्या हुआ? आप कुछ ढूंढ रहे हैं? मनदीप उसे देखकर ठहर गया। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। इतना खूबसूरत नजारा उसने कभी नहीं देखा था। अंधेरा क्यों कर रखा है? उसने पूछा। वो मुस्कुराई। आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? उसने इशारे से कैनवस की तरफ दिखाया जो कमरे के बीच रखा था। आज उस पर से कपड़ा हट चुका था। आपने मुझसे पूछा था इतने सालों के बाद जब मैंने ब्रश उठाया तो क्या बनाया? मनदीप मुस्कुराया। हाँ, तो क्या बनाया था? क्यों दिखाना चाहती हो? मेरा दिल टूट जाएगा। आपको ये इतना यकीन है आपका दिल टूटेगा? पता नहीं, मुझे बस लगता है ऐसा ही होगा। तभी कीर्ति सिंह ने उसके होठों पर हल्के से हाथ रख दिया। वह उसके इतना करीब खड़ी थी कि मनदीप गुप्ता की सांसें थम सी गई थी। दोनों की नजरें एक दूसरे में उलझी हुई थी। तुम्हें पता है मैंने क्या बनाया है? क्या बनाया है? उसने उसका हाथ थामकर उसे कैनवस के सामने ला खड़ा किया। मनदीप वही ठिठक गया। ये वही पल था जब पहली बार धूप की किरणों उसकी आंखें पर पड़ी थी। वह पहली बार कीर्ति के दिल में हमेशा के लिए बस गया था। जब उसने इतने सालों के बाद फिर से ब्रश उठाया तो उसी पल को उसने कैनवस पर उतार दिया। मुझे लगा था कि मैं ब्रश उठाऊंगी तो संदीप गुप्ता को बनाऊंगी, लेकिन मैं गलत थी। जैसे ही मैंने ब्रश उठाया अपने आप बसते चले गए मेरे दिल में। मेरा बस नहीं चला। उसी दिन मुझे समझ आया कि मैं आपसे कितनी गहराई से प्यार करने लगी हूँ। मैं आपकी मोहब्बत से डर गई थी। मनदीप हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम हो गई थी। इतनी मोहब्बत कैसे हो गई मुझसे? आप ही बताइए। आपने इतनी मोहब्बत क्यों दी मुझे कि मैं आपकी दीवानी हो गई? अब आपके अलावा मुझे किसी और से प्यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप इतने अच्छे हैं। कोई भी लड़की आपसे प्यार कर बैठे। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अरे ये मुझसे पूछो कि मेरी कीर्ति सिंह क्या है। मैंने तुम्हें सिर्फ चाहा नहीं, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। मुझे पता है, एहसास है मुझे। इसलिए अब ये मत कहना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। कीर्ति सिंह। वह हल्के से मुस्कुराई और अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। मनदीप ने उसे अपने बाहों में और कस लिया। पहली बार खुद को पूरी तरह सुकून में महसूस किया। ये इजहार उसे अंदर तक खुश कर गया। उसे वो प्यार मिल गया था जिसके लिए उसने इतना इंतजार किया था, इतना सब्र किया था। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं थी, बस एक दूसरे का हक था। एक गहरा अपनापन था। उनके चारों ओर जो मुस्कान थी वह सच्चे प्यार की मुस्कान थी। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है। आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते और लाइक शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं। और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।